मैंने देखा यार कि इसकी एवरेज सैलरी 20K भी नहीं, सिर्फ 17,000 है वीडियो एडिटिंग में। तो गाइस पिछले कुछ महीने में मैंने 50 के ऊपर कंपनी में अप्लाई किया, ठीक है, और मुझे रिजेक्शन ही मिला है। हुआ क्या कि 5 से 6 साल पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया था, ठीक है। सारे भी पैसे नहीं है, ठीक है, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में प्रमोशन वगैरह में तुम समझ लो अगर तुम्हारे 100K के ऊपर है, 10K प्लस एक प्रोमो का मिलता था एक टाइम पे। ये 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। टाइम अभी इतना खराब चल रहा है ना, प्रोमोस बंद तो हो गए हैं बट उसके रेट जो डाउन हुए ना। अब हुआ क्या, देखो तुम वीडियो एडिटिंग में आ रहे हो, तुम्हें प्लान बी रखना है क्योंकि सिर्फ इंस्टाग्राम पे तुम डिपेंड नहीं रह सकते। और पेज तुम्हें पता ही है कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, 3-4 बार तो मेरा भी पर उड़ गया था, इसकी वजह से रीच भी चली गई है, ठीक है। बैकअप इनकम सोर्स रखना है, अपना बिजनेस है या फिर जॉब करो साइड में, ठीक है, फिर पेज बनाओ और फिर साथ में वो करो। और मेरा जो बैकग्राउंड है TSC IT कर रखा है, ठीक है। 2019 में अगर मैं IT में जॉब कर रहा होता तो मुझे पता है कि अभी 50K से लेके 80K तक मेरी हाइब्रिड या फिर रिमोट में अच्छी खासी जॉब लग गई होती। तो मैंने क्या किया, मैं सब कुछ छोड़ के, एक प्लान कोई था नहीं, ठीक है, इसका सही चल रहा था, मैंने कभी सोचा नहीं था। और मेरी गलती क्या थी, पोर्टफोलियो बनाओ तुम जितना भी तुम्हें आता है, ठीक है। और अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो अपवर्क या फिर फाइबर में डालो। इंस्टाग्राम पे डिपेंड मत रहना, कभी भी पेज जा सकता है, कभी भी तुम्हें मतलब फिक्स नहीं है कुछ भी यार, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इंस्टाग्राम में, ठीक है। रोज अपनी स्किल है उसे अपग्रेड करो, नया नया सीखते रहो, नया नया एक्सप्लोर करते रहो, नया नया कंटेंट डालते रहो। ऐसा ना हो कि मतलब टाइम के साथ बदलते रहो। देखो 2021 में आई थिंक रील आया था, ठीक है, बट तब भी हम लोग पोस्ट कर रहे थे, ये सबसे बड़ी गलती। को क्या गलती नहीं करनी है, एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं रहना है, फॉलोवर को अपना इनकम मत समझो, ऑनलाइन थोड़ी प्रेजेंस रखो। आपका बना रहे हो तो एक काम करो, अपना फेस दिखे, अपनी फेस वैल्यू हो सके उतना, मतलब चलते गया। जैसे मुझे सक्सेस थोड़ी थोड़ी मिलती रही, मैंने यूट्यूब पे कुछ भी डाल दिया, इंस्टा पे कुछ भी डाल दिया, तो यार ऐसा मत करो। प्लान बी तो तुम रखना ही रखना है। अगर आज मैं IT जॉब वगैरह कुछ भी कर रहे होता ना, मैं दिल से बोलता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे होता ही नहीं। मुझे मतलब ये सिर दर्दी है भाई, ये जितना तुम्हें लेके चलना पड़ता है ना, इसका जो डिप्रेशन आता है ना कि भाई ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढना है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, आइडिया चाहिए, वैसा एडिट भी डालना है, व्यूज़ भी आने चाहिए, कमेंट भी आने चाहिए, अर्निंग तो है ही भाई पॉइंट अभी, क्योंकि तुम 25 प्लस हो तो तुम्हें ऑफ कोर्स अर्निंग का तो देखना ही पड़ेगा। अब तुम्हें वीडियो एडिटिंग की रियलिटी बताता हूँ मैं, ठीक है। फ्यूचर देखो है, मैंने जैसे बोला ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट टाइम के साथ तुम उसे अपग्रेड करते जाओ तो मतलब दिक्कत नहीं होगी। 10K प्लस मिलता था एक टाइम पे, ठीक है, और वो तो कम है, उससे ज्यादा भी तुम्हें मिलता था पहले। अब क्या हो गया, इन्फ्लुएंसर को ज्यादा मिल रहा है, जिसकी फेस वैल्यू है। सॉफ्टवेयर चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें भी तुम्हें आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग वगैरह है, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, अपनी टीम बनाओ धीरे धीरे, ठीक है, और उसे फिर ग्रो करो। अब तुम्हारा प्लान क्या हो सकता है कि जॉब वगैरह सर्च करो, पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। फ्रीलांसिंग तो कंटिन्यू रखो ही, क्योंकि अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं भी दे रहा है तो तुम मतलब दिल से बोल सको कि नहीं यार छोड़ो यार, जॉब नहीं करना, मैं फ्रीलांस से अर्न कर लूंगा। अब देखो अभी तुम मार्केट में जाओगे, अब बात आती है इतनी जगह पे अप्लाई किया, ठीक है, और फिर क्यों नहीं हुआ, प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के इंटरव्यू में तुम कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, तो ये मेरा गुजरात और पुणे दोनों का एक्सपीरियंस है। तो पहले तो कॉल पे बात होगी, ठीक है, कॉल पे भी वो पहले बोल देंगे कि भाई 40K 50K मतलब सैलरी, ठीक है, बट तुम जैसे ही वहां पे जाते हो, एक इंटरव्यू देते हो, तो एकदम से वो तुम्हारी मतलब सैलरी आ जाएगी 20-25 तक। लास्ट मैंने एक देखा था 30K समथिंग, ठीक है, वो नेगोशिएट करके 25 तक आ गया था, फिर ऑफर लेटर आया, फिर मैंने वो मतलब रिजेक्ट कर दिया। और मतलब पहले की बात है ये, अभी की बात नहीं है। ये तो इतने जो मैं पूरा दिखा रहा हूँ 3-4 महीने में क्या हुआ। देखो यार इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, जितने भी आगे जो बढ़ गए जितने भी, ठीक है, वो भी ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं यार। ये असाइनमेंट टास्क का एक ऐसा इश्यू आ गया है ना, मैंने इससे पहले भी जॉब की है, ठीक है, कम में भी की है, जब पूरा स्टार्टिंग था 90-20 की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा हो गया है ना, कंपनी तुम्हें मतलब एक असाइनमेंट तो देगी, क्या पता 2 भी दे। मैंने अभी एक अप्लाई किया था, नाम नहीं लूंगा यार, 3-4 वीडियो, इतने वीडियोस थे ना उसमें, लोग आपकी स्किल देखनी है। मैं भी समझता हूँ अगर मैं भी किसी को हायर करूंगा तो मैं उसका पोर्टफोलियो चेक करूंगा, ठीक है, रेज्यूम चेक करूंगा, बट यार ये क्या हो, मतलब कि आप असाइनमेंट के नाम पे फ्री टास्क करवा रहे हो, ठीक है, मेहनत करवा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि नहीं यार हमारा बजट नहीं है। तो पहले क्यों बोलते हो कि तुम्हारी मतलब हम सैलरी ज्यादा देंगे। वो बोल रहे थे हमारा बजट 50K से 60K तक है, ठीक है, जैसे ही टास्क दिया ना मैंने, फिर बोला कि नहीं हम तो 20 देंगे। ये क्या बात हुई। तो फिर मत बोलो ना कि आपका बजट नहीं है। अब उसके मुंह पे कैसे बोलूँ कि एक प्रोमो का 20K मिलेगा, कौन ही मतलब एक महीने में वो अगर इंस्टाग्राम से
अच्छी खासी हो रही होती तो बात कर रहा हूँ मैं। अगर बड़ा पेज है और इन्फ्लुएंसर टाइप आपका कंटेंट है, ठीक है, तो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कि 20K रहता है, लाइक 100K के ऊपर रहता है तो ठीक है। तो यार मैं भी सोच में पड़ गया। मुझे लगा था कि ईजी होगा इसमें जॉब क्रैक करना, बट इतने इंटरव्यू दिए, ठीक है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि 50 कॉल तो उतने मैंने अटेंड किए होंगे, ठीक है, अलग अलग सिटी पे भी दिए, ठीक है। और एक हाँ एक ये भी है, फ्रीलांसिंग की रियलिटी बहुत खराब है यार। लोग जितना समझते उतना ईजी नहीं है, क्योंकि एक क्लाइंट आया, दो क्लाइंट आया, फिर उससे तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी यार। बहुत एक रखो जॉब, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक पहले से जॉब का एक लेके चलो। अगर तुम उसमें जा भी रहे हो ना, इंटर्नशिप कर लो, फ्रेशर से स्टार्ट कर दो, उससे तुम्हारा क्या होगा, एक एक्सपीरियंस बन जाएगा, ठीक है। तुम्हें डायरेक्ट तो कुछ मिलेगा ही नहीं। मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं यार, पर ये लोग ऑन पेपर देखते हैं एक्सपीरियंस, ये लोग फ्रीलांसिंग को उसमें काउंट नहीं करते, तो वो भी तुम्हें एक ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगा ही, बट फेल जहाँ पे हुआ हूँ ना, वो मैं खुले दिल से आपको शेयर कर रहा हूँ। यूट्यूब की भी रियलिटी है कि वॉच टाइम कंप्लीट करना मतलब इजी नहीं। गौरव जोशी को तुम देख लो, ठीक है, आज उसने अपना कोर्स एक पूरा बनाया है। उससे पहले ही लाइक वो मास्क वगैरह पहन के कितने वीडियोस बनाए थे। मैंने शादी के पहले ही अगर कुछ ऐसे 50 वीडियो डाल दिए होते ना मास्क वाले, वैसे कुछ रिवील नहीं किया होता, मतलब तुम्हें यूनिक लाना पड़ेगा अपने वीडियोस में। उसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी देखेगा, ठीक है। थोड़ा मतलब यही थोड़ी मुझे बात शेयर करनी थी कि अभी 3-4 महीने में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि मेरा जिम में भी बहुत छुट्टी लग रही है। दिमाग की तो बैंड ही बज गई है, बात ही मत पूछो। मेंटली फिजिकली दोनों में मतलब कंपनी का थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लो, ठीक है। सैलरी का थोड़ा स्टार्ट में पूछ लो। मैंने तो बहुत ट्राई किया, 5-6 वीडियोस थे। मैंने सोचा कि भाई इतना तो मैंने फ्रीलांसिंग में काम नहीं किया जितना ये इतना टास्क आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपसे वो टास्क हो जाएगा और आपको सिलेक्ट कर लेंगे वो लोग, तो दे दो। मैं ऐसा मना नहीं कर रहा, मैंने भी बहुत सारे टास्क दिए हैं, ठीक है। इसमें कहीं पे मैं रिजेक्ट भी हुआ हूँ, कहीं पे मुझे ले भी लिया था, ठीक है। और मैं सारी गलती उन लोगों की नहीं, मैं मतलब खुद की भी, आप अपनी भी गलती देखो कि कहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। देखो रेज्यूम और एक पोर्टफोलियो तो ऐसी चीज है कि वो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा, वरना लोग रेज्यूम देख के रिजेक्ट मार देंगे। एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे वहां पे कभी रिजेक्ट नहीं किया, कॉल पे तो बोलते ही थे कि आपका रेज्यूम पोर्टफोलियो दोनों अच्छा है। पोर्टफोलियो के लिए एक वेबसाइट दूंगा मैं, बिहांस करके, ठीक है, फ्री है। वहां पे तुम अपना कंटेंट जितना भी तुम्हें आता है ना भाई, वो डाल दो भर भर के, वीडियो, फोटो, ग्राफिक डिजाइन, एआई यूज कर रहे हो, शो करो भाई अपना काम की इतना मुझे आता है, ठीक है। फिर उस हिसाब से सैलरी मांगो तुम, तो तुम्हें मुझे लगता है कि फ्रेशर में भी ज्यादा मिलेगी। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल 4-5 साल का ईयर का ये मतलब ये लोग बोलते हैं कि हमें उतने ईयर का एक्सपीरियंस वाला एडिटर चाहिए, फिर सैलरी बोलते हैं 20 से 30 हज़ार। तो ये गलत बात है ना यार। और मैंने देखा यार कि इसकी एवरेज सैलरी 20K भी नहीं है, सिर्फ 17 हज़ार है वीडियो एडिटिंग में। अगर तुम आईटी का भी रिसर्च कर लोगे तो 25 है। अगर तुम्हें एक अच्छी खासी लैंग्वेज आती है तो ठीक है, जो मैंने छोड़ दिया। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई क्या मैं इसमें मतलब घुस गया, एक नाम बन गया, बट बोल सकते हो कि कुछ भी काम का नहीं है वो, ऐसा मुझे मतलब फीलिंग आती है। मजा तो बहुत आया क्योंकि जब कोई कुछ नहीं कर रहा था ना, देखते देखते भाई 6 साल हो गए। लॉकडाउन की बात है, पैसे से नहीं चलेगा। मतलब तुम्हें माइंड सेट भी थोड़ा रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी रिजेक्शन के बाद भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मतलब आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मतलब हिम्मत चाहिए भाई तुम्हें। बाकी तो तुम्हें दुनिया खा जाएगी भाई, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, तुमसे काम करवा लेगी। तुम 50 के वर्थ होंगे, ठीक है, बट वो लोग तुम्हें 20 के 30 के में मना लेंगे। तो भाई तुम्हें ध्यान रखना है बहुत। इंस्टाग्राम को एक ऐसा समझो कि पेज नहीं, उसे बिजनेस बनाओ, ठीक है। तुम्हारा जो नाम है, ब्रांड है पूरा से है ना, तुम उसे बिजनेस में कन्वर्ट करो। हो सके तो किसी को हायर करो, मार्केटिंग वाले को, यहाँ तक कि कंटेंट राइटिंग, या फिर वो टीम बनाओ भाई। जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो ना, देखो मैंने तो नहीं बनाई, मेरे स्टार्टिंग में थी, मेरे थंबनेल कोई बनाता था, शॉर्ट्स कोई एडिट करता था, ठीक है, तो मैंने भी हायर किया था क्योंकि मेरी तब उस टाइम पे इतनी अर्निंग थी और इंस्टाग्राम वगैरह से भी मतलब अर्निंग हो रही थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और हाँ, तुम घर पे हो या बाहर हो, तुम्हें एक है ना पीसी नहीं बनवाना है, ठीक है, लैपटॉप लेना है। बहुत मेरी मुझे इस बात पे तकलीफ हुई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। बड़ौदा, अहमदाबाद और पुणे के चक्कर में 3 जगह पे इतने कंफ्यूज हो गए ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग बताऊं मैं, पुणे की बात करूं मैं, ठीक है, 20 के प्लस तो आई थिंक चला ही जाता होगा। उसमें घर का खाना से लेके रेंट वेंट मतलब सब कुछ आ गया। ये अभी जो हम रह रहे 1 RK, ठीक है, घर से ही सब कुछ देख लो पहले। मुझे लगा कि नहीं यार उस जगह पे पहले जाना पड़ेगा, बट नहीं, तुम पहले कॉल करो। रिमोट का हो सकता है तो रिमोट का करो। अगर कोई इंटर्नशिप या फिर फ्रेशर में जा रहे हो तो रिमोट मत करो, ठीक है, वो इंटर्नशिप करो। जितना तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा ना ऑफिस से, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें आगे जाके काम आएगा।
और फिर तुम हैंडल कर पाओगे। एक बार तुमने कर लिया ना ऑफिस से, ठीक है, फिर हाइब्रिड करो, रिमोट करो, फिर कोई मतलब मैटर नहीं करता। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। मेरे पास एडिटिंग कोर्स का है सर्टिफिकेट, नहीं देखता कोई। कभी कभी तो कोई ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं देखता। अगर है तो अच्छा है। मैंने BSc IT किया है तो मेरे पास है। आउट ऑफ कंट्री ट्राई करो, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, कभी भी ट्राई करो, कर सकते हो, बेस्ट है। यहाँ से तो मुझे लगता है बेस्ट ही होगा। यहाँ पे तुम्हें 5 साल चले जाएंगे एक्सपीरियंस बढ़ाने में। अभी यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करूँगा ना, तो मैं वही मतलब 15,000 या 20,000 में मुझे लगना पड़ेगा। 6 महीने करूँगा वहाँ पे, एक्सपीरियंस लूँगा, फिर वापस 30 में, फिर वही 50-70, मतलब वो स्किल भी डिपेंड करती है। वरना वो लोग बोल देंगे भाई ले क्या ही तुम्हारे में है, मतलब नया कुछ क्या तुम्हें आता है, वो डायरेक्ट ऐसे ही बोल देंगे। स्टेबल इनकम मिल गई ना, फिर तुम ट्रैवल भी कर सकते हो वहाँ पे, वहाँ से अर्निंग भी होगी। जैसे ही मोनेटाइज चैनल हो जाती है, आपको लगता है कि नहीं यार पैसे आ रहे हैं मंथली इसमें, मतलब हो रहे हैं जितना मैं घूम पाऊँ, ठीक है, तो ये सीख लो तो अच्छा है। वो हर फील्ड में अभी तो आ गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही कुछ मेरी थी गलती, ठीक है, जो मैंने की थी और आपको नहीं करनी है। किसी एक एडिटर की भी मतलब हेल्प करती है ना, ठीक है, तो ये वर्थ इट है मेरे लिए। क्योंकि यार देखो, जहाँ से मैं भी गुजरा हूँ, ठीक है, कई कई लोग हैं जो नए आए होंगे, सोच रहे होंगे मेरे एडिट देख के या किसी का भी एडिट देख के कि नहीं यार ऐसा कुछ हमें भी करना है, सीखना है, ये तो बहुत अच्छी बात। देखो यार, आपके पापा कमा रहे हैं और आप घर पे और सीख रहे हो तो बढ़िया है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। बट आप पे पूरे घर का आपके कंधों के ऊपर जोर है, ठीक है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें एट द एंड एक जॉब चाहिए, स्टेबल जॉब, ठीक है, या कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो इनकम चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हमने इंस्टाग्राम पेज बना लिया है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। रियलिटी मैंने आपके साथ शेयर की। और एडिटिंग फील्ड एक ऐसी मतलब इजी चीज़ नहीं है, स्ट्रगल बहुत है इसमें। अगर इसको छोड़ के तुम अगर IT वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो उसका स्कोप यहाँ पे पुणे में तो ज़्यादा है, यहाँ पे इतना वीडियो एडिटिंग का नहीं है। मुंबई में बहुत है, बट वो यार कॉस्टली बहुत है वहाँ पे। अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग भी सीखते रहो, कुछ भी सीखने को मिले, ठीक है, तो कमेंट करके जाना। मतलब कुछ भी फीडबैक, सजेशन, एडवाइस देनी हो आप लोग तो